ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुजानीहि माम कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वं एव जगतां नाथः जगत् एतत् तव अर्पितम्। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगत् एतत् तवार्पितम्। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगतेतत्तवार्पितम्। त्वमेव जगतां नाथो जगते तत्त्वार्पितम्। श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ बोलिए। अनुजानी ही कृपया जाने दें, मां मुझको, कृष्ण हे भगवान कृष्ण, सर्वम हर वस्तु, त्वं तुम आप, वेत्सि जानते हो, सर्वदृक् सर्वदर्शी, त्वं तुम एव अकेले, जगतां सारे ब्रह्मांडों के नाथ स्वामी, जगत ब्रह्मांड एतत् यह तव आपको अर्पितम अर्पित। अनुवाद। हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। वास्तव में आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा हैं। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में इस ब्रह्मा के वचन को इस प्रकार उद्धृत किया। हे प्रभु, यद्यपि समस्त सृष्टि के परम स्वामी आप हैं, किंतु कभी कभी मैं मिथ्या चिंतन करता हूँ कि इस ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूँ
भले ही मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, किंतु ब्रह्मांड असंख्य है और उनके अधिष्ठाता ब्रह्मा भी असंख्य है, किंतु उन सबके वास्तविक स्वामी आप हैं। प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में आप हर बात के ज्ञाता हैं। अतः आप मुझे अपना शरणागत सेवक स्वीकार करें। आशा है कि आप मुझे अपने मित्रों तथा बच्चों के साथ लीलाओं में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा देंगे। अब यदि आप अनुमति दें तो मैं तुरंत विदा लूं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों तथा बच्चों के साथ आनंद मग्न हो सके। यहाँ सर्वम तुम वेत्सि सर्वदिक् शब्द अत्यंत सार्थक है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं और हर वस्तु को देखते हैं। अतएव भगवान के साथ प्रेममय संपर्क बनाए रखने के लिए ब्रह्मा का वृंदावन में रहना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः ब्रह्मांड के सृष्टा के रूप में ब्रह्मा जी वृंदावन के सीधे साधे आनंदमय वातावरण में खप नहीं रहे थे, जहाँ भगवान कृष्ण गौवें चराने, आमोद प्रमोद करने आदि में अपना परम वैभव प्रदर्शित कर रहे थे। यह देखने के बाद कि वृंदावन वासियों में कृष्ण के लिए कितना प्रखर प्रेम है, ब्रह्मा ने अपने को वहां रहने के अयोग्य समझा। वे भगवान की संगति छोड़ना तो नहीं चाहते थे, किंतु उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर भक्ति करना श्रेयस्कर समझा। भगवान को मोहित करने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास के कारण दुखी तथा चिंतित ब्रह्मा जी ने भगवान की उपस्थिति का आनंद लाभ न उठाकर अपनी आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति में फिर से लग जाने को श्रेयस्कर समझा। श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद, जय राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम, जय गौर निताई। श्री ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सामने अपराधी की भावना से खड़े हैं। उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ रहने से श्री कृष्ण आनंदमय लीला नहीं कर पा रहे हैं अपने सखाओं के साथ, इसलिए वे भगवान से आज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अनुज्ञा दीजिए। अनुजाने ही माम कृष्ण, हे परम आनंद घन, हे परब्रह्म, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यहां रहना ठीक नहीं है। मेरे यहां रहने से आपको लीला में बाधा पड़ रही है, और कोई सखा आ जाए यहाँ और वो देखे कि ये चार मुंह वाले देवता कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, तो वे आपके साथ खुल करके खेल नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अतः मैं यही अच्छा समझता हूं कि यहां से निकल जाना चाहिए। अथवा मेरा क्या कर्तव्य है आप हमें बताइए। अनुजानी ही का अभी अर्थ है, आप हमें बताइए हम क्या करें। श्री भगवान ने मानो कह दिया कि आप तो सब कुछ जानते हैं, अब आप जो करना हो कीजिए। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सर्वं वेत्सि, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं क्या करना उचित है। आप अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, सर्वत्र आपकी दृष्टि है।
अतः जो हमारे लिए उचित है आप आज्ञा दीजिए। इसके पहले ब्रह्मा जी ये भी भगवान से कह दिए हैं कि तदस्तु में नाथ सुभूरि भागो भवेत्र वान्य तत्वा तिरश्चाम जैना हमें कोपि भवत जनाना भूत्वा निसेवे तवपाद पल्लवम। भगवान से मांगे कि हे प्रभु, मेरे लिए यह बड़े भाग्य की बात होगी कि मैं भी आपके जनों में से कोई एक हो करके आपकी सेवा करूं। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया तद्भूरि भाग्य में जन्म किमप्यव्यम, मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मेरा जन्म इसी अटवी में वृंदावन में हो, चाहे पशु पक्षी के रूप में या लता पता के रूप में, जिससे आपके प्रेमियों की, गौओं की, गोपों की चरण की धूलि मुझ पर पड़ती रहे। पर फिर भी भगवान बोल नहीं रहे थे, कह नहीं रहे थे कि ठीक है आप जो चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी भी विद्वान है ना, वो तो तुरंत समझ गए कि यहाँ हमसे बात भी नहीं करते हैं, तो यहाँ मेरा रुकना ठीक नहीं है। भगवान ने कुछ कहा नहीं कि ठीक है वृंदावन में आपको वास मिलेगा। ब्रह्मा जी यहाँ तक कहे कि इस जन्म में मुझको स्वीकार कर लीजिए, भवे अत्र अस्मिन जन्मनि अस्मिन भवे वा अन्यत्र, या दूसरे जन्म में अपने प्रेमियों के बीच मुझे समझिए। भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम, मैं आपके जनों में से एक हो करके आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके जनों में से एक हो करके इसका अर्थ है कि गोप सखाओं में कोई एक जन्म लेकर के या इसी शरीर से मैं सेवा करूं, रूप बदल करके। पर श्री कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे थे। भगवान मानो ऐसा सोचे थे क्या आफत में पड़ गए, कौन आकर खड़ा हो गया है। तब ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं अनुजाने ही माम कृष्ण, हे परमानंद घन, हे श्री कृष्ण, आप मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। अनुजानी ही कृष्ण संबोधन कर रहे हैं कि कृष्ण परम आकर्षक हैं। कर्षति इति कृष्ण, जो कर्षण करे, सबको अपने माधुर्य से, लीलाओं से आकर्षित करे, उसको कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, सौंदर्य से, माधुर्य से, ज्ञान से, सब कुछ से। सभी उनके तरफ आकृष्ट होते हैं, यहां तक कि उनकी सुंदरता पर लक्ष्मी जी भी आकर्षित हैं और वे इच्छा करते हैं कि मैं कृष्ण की दासी हो जाऊं, कृष्ण की सेवा करूं। जबकि वे पतिव्रता शिरोमणि है, भगवान नारायण की बक्षो विलासिनी है, पर वे भी लालसा करते हैं कि मैं कृष्ण की दासी हो जाती। पर लक्ष्मी जी में एक कमी है कि वे बनना चाहती हैं श्री कृष्ण की प्रिया दासी, लेकिन डायरेक्ट सेवा चाहती हैं, वो किसी की अनुगामनी होना नहीं चाहती हैं। और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के अनुगत्य को स्वीकार करते हैं, पसंद करते हैं। तो लक्ष्मी जी को इसीलिए यह सौभाग्य नहीं मिला कि श्री लक्ष्मी जी गोपी जनों का अनुगत्य स्वीकार नहीं कर रही है। इसीलिए श्री कृष्ण के चरणों की धूलि भी उनके लिए दुर्लभ है।
यदुवंशया श्री लवना चरत तपो विहाय कामन सुचिरम धृतव्रता। लक्ष्मी जी बहुत काल से व्रत उपवास आदि करके आराधना कर रही हैं कृष्ण की, लेकिन फिर भी उनको चरण धूलि नहीं मिली। तो इस तरह से कृष्ण परम आकर्षक है। और आत्मा राम गण महामुनिंद्र गण परमहंस लोग भी भगवान के सौंदर्य लीला आदि से आकृष्ट रहते हैं, इसीलिए इन्हें कृष्ण कहते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के सौंदर्य को देखकर लुब्ध हैं, कहते हैं कृष्ण यद्यपि आपको देखने की ही लालसा मन में बसी हुई है, आप परम सुंदर हैं, फिर भी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी लीला में बाधक नहीं बनना चाहता। फिर भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे। हाथ में दही भात का कवल लिए हैं, ऐसा लगता है कि इसको खाना चाहते हैं। भोजन लेकर के हाथ पर और प्रतीक्षा करने में बहुत दिक्कत होती है। वो चाहते हैं कि जाकर के समाज में, भक्तों के समाज में खाएं, वो भी खाए नहीं है। जब से कृष्ण बछड़ा खोजने के लिए आए हैं तब से गोप सखा भोजन नहीं किए हैं। यह अद्भुत भगवान की लीला है। तो इस तरह से भगवान से आज्ञा मांगे ब्रह्मा जी, और वो देखे कि ये बोल नहीं रहे हैं, तो वो त्रिपरिक्रम में 3 बार परिक्रमा किए कृष्ण की, और फिर चरणों में प्रणाम करके और वहां से अपने धाम चले गए। ततोनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवम प्रागवस्थितान वत्सन पुलिन मानिन्य यथा पूर्व सखम स्वकम। ब्रह्मा जी भगवान से अनुज्ञा मांग रहे थे जाने के लिए, और जब प्रणाम कर लिए, परिक्रमा कर लिए, तो भगवान उनसे आज्ञा मांगने लगे कि अब हम जाएं ना। तो ब्रह्मा जी बछड़ों को उपस्थित कर दिए थे, अपनी शक्ति से सब वहीं उपस्थित हो गए। और गोप सखा तो जमुना जी के पुलिन पर भोजन पर बैठे थे। कृष्ण बछड़ा खोजने आए हैं, तो बछड़ा तो मिल गए, लेकिन फिर भी भगवान अपने बरामद बछड़ों के विषय में पूछ रहे हैं कि ले जाए ना। ब्रह्मा जी से आज्ञा मांग रहे हैं। कुछ भी है, कुछ देर के लिए ब्रह्मा जी रखे थे, तो भगवान ले जा सकते थे, बल्कि एक तमच्चा मार करके ब्रह्मा को ले जा सकते थे। लेकिन भगवान परम सुशील व्यक्ति हैं, वे ब्रह्मा जी से पूछते हैं तब हम जाएं ना और इनको ले जाएं बच्चों को। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, ले जाइए प्रभु, ये आपके ही तो हैं। तो श्री भगवान ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के, छुट्टी लेकर के, और वत्सन पुलिनम आनिन्ने, बछड़ों को जमुना जी के पुलिन पर लाए, जथा पूर्व सखम स्वकम, जिस पुलिन पर जमुना जी के तट पर सभी सखा
पूर्व की तरफ बैठे थे, भोजन करने के लिए बैठे थे। 1 साल बीत गया था, फिर भी भोजन ताजा था, ज्यों का त्यों स्वच्छ था, और वे सब प्रतीक्षा कर रहे थे श्री कृष्ण बछड़ा लेकर के आएंगे तब उनके साथ खाएंगे। और 1 साल बीत गया है, भगवान की माया से, योग माया से मोहित सखा ये सोच रहे हैं कि अभी तक कृष्ण गए और आधा क्षण बीता है। एकस्मिन् अपि जाते दे प्राणेशम चांतरात्मन कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निर्भका। क्षणार्धम में निरे, वे बच्चे अभी यही सोच रहे थे कि आधा क्षण बीता है। श्री कृष्ण बछड़ा लेने गए, खोजने गए, तो श्री कृष्ण तो इधर लीला किए कि वे बछड़े स्वयं बन गए और गोप सखा भी बन गए, और 1 वर्ष तक ब्रज में जाते थे और वन में आते थे, अपने से अपने को हाँकते हुए। इस तरह 1 वर्ष पूरा बीत गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकस्मिन् अपि जाते दे, 1 अब्द बीत गया, और कृष्ण प्राणों के प्राण हैं, प्राणेश हैं, पर ऐसे प्राण से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण के बिना 1 साल बीत गया, पर कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निर्भका। कृष्ण की माया से मोहित ये बच्चे केवल आधा क्षण माने, 1 साल के समय को वे आधा क्षण समझ रहे थे। उच्चश्च सुहृदम कृष्ण स्वागतम ते तिरंकसा नैकोप्य भोज कवलम एहित साधु भुज्यता। तो ये बच्चे बड़ी त्वरा में कृष्ण को देख करके खड़े हो गए और बोले जल्दी जल्दी में, कृष्ण तुम्हारा स्वागत है, एहित आओ आओ बैठो, तुम्हारे बिना हम 1 कवर भी नहीं खाए हैं। वो आधा क्षण वो मान ही रहे थे तो कैसे खा लें, कृष्ण के बिना कैसे खा लें, तो खाए नहीं थे। वो तो ब्रज में जाते थे, भोजन करते थे तो कृष्ण भोजन करते थे ना, बच्चे तो यही रहे। ब्रह्मा जी ने मोहित किया था बच्चों को, लेकिन ब्रह्मा जी के माया शक्ति का भगवान ने अनुमोदन किया, तो भगवान की माया ही मानी जाएगी। बलराम जी ने भी देखा था श्री कृष्ण को बछड़ा बने हुए आदि, तो और ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण जैसा ही सबके प्रति था, बछड़ों के प्रति और गोप सखा के प्रति। तो बलराम जी बड़े चकित हुए कि ये क्या लीला है, ये क्या माया है, यह माया किसी देवता की है, दैत्य की है या मनुष्यों की है। तब वे इस निष्कर्ष पर निकले कि नहीं, मुझे भी मोहित कर ले ऐसी माया किसी और में नहीं है, ये मेरे प्रभु की ही माया हो सकती है, मेरे स्वामी श्री कृष्ण की ये माया है। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि इन बछड़ों के रूप में और गोपों के रूप में तुम दिखाई दे रहे हो, ये क्या बात है। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की करतूत को सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है, हम भोजन पर बैठे थे सखाओं के साथ, तब तक ब्रह्मा जी बछड़ा छुड़ा लिए। बछड़ा खोजने के लिए मैं गया तो बछड़े मिले नहीं, और फिर इधर आया जमुना जी के पुलिन पर तो देखा कि सखा भी नहीं है, वो भी गायब है। तो मैं
ब्रज की गायों को और माताओं को आनंद देने के लिए स्वयं ही बछड़ा बन गया और उनका पुत्र बन गया, गोपियों का पुत्र बन गया। जब ऐसा कहे तब श्री बलराम जी सब समझ गए। पहले वे चकित थे कि आखिर मुझ पर इस माया का प्रभाव कैसे हो सकता है, ये तो श्री कृष्ण की ही माया है। तो भगवान ने उनको कहा तब बलराम जी जान गए। तो इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण माया हता राजन। हे महाराज परीक्षित, ये गोप सखा सभी कृष्ण की माया से हत थे, मोहित थे, ब्रह्मा की माया से मोहित नहीं थे। अतः वे 1 साल के बाद भी कहते हैं कि आधा क्षण का समय में तक काल का ज्ञान नहीं रहा। इस पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किम किम न विस्मरन्ति है माया मोहित चेतसा जन मोहितम जगत सर्वम अभीक्षणम विस्मृतात्मकम। भगवान कृष्ण की माया से, उनकी शक्ति से लोग इस प्राकृतिक जगत में क्या क्या नहीं भूल जाते। इस प्राकृतिक जगत में और चीज तो भूल ही गए, अपने को भी भूल गए हैं सब। अपने को भूल गए, मैं कौन हूं ये बिल्कुल स्मरण नहीं है। अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन सुना गया, एकदम अंधे हो गए। और दूसरा अज्ञान है देह में आत्मबुद्धि, कि यह देह ही मैं हूं, ये दूसरा ज्ञान है। अविद्या पहला ज्ञान, अविद्या जिसे हम अपने को भूल जाए, अपने स्वरूप को याद न रखें, ये अविद्या है। और अस्मिता, हम जो नहीं हैं उसमें हम अस्मिता, हम हैं ये भावना करना। हम श्री कृष्ण के अंश हैं इसको तो बिल्कुल भूल गए। और हम हैं ये भावना है किस चीज में? प्राकृतिक वस्तुओं में, प्राकृतिक देह में, मन में भावना है कि मैं यह हूं और मेरा यह है। और इसके बाद तीसरी अविद्या है राग। देह के संबंध के अनुसार अटैचमेंट होना। जब हम ये मान लेते हैं कि हम ये देह हैं, तो देह से संबंधित पदार्थों में, देह को सुख देने वाली वस्तुओं में और देह के संबंधियों में ही हम मम बुद्धि करते हैं। इसको राग कहते हैं। देह के सुख स्वाच्छंद्य के लिए जो अनुकूल है उसी में हमारी आसक्ति रहती है, और जो देह के अनुकूल नहीं है उससे हम नफरत करते हैं, इसको द्वेष कहते हैं। ये चौथी अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। और पांचवी अविद्या है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है अभितः निवेश, पूरा पूरा प्रविष्ट हो जाना, खो जाना अपने आप को। रात दिन 24 घंटे उनको अपने स्वरूप का स्मरण नहीं रहता है, देह में याद मुझे रहती है और राग द्वेष आदमी पड़े रहते हैं। तो जब यह बिल्कुल नहीं टूटता है, यह ज्ञान निरंतर बना रहता है, इसकी गाढ़ स्थिति को अभिनिवेश कहा गया है। इसे पंच क्लेश भी कहते हैं और पंच अविद्या भी कहते हैं। ये दुख है। तो इस प्राकृतिक जगत में किम किम न विस्मरन्ति है, यह माया जगती,
माया संसार है। किम किम न विस्मरंती, क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। हम कृष्ण के हैं इसको तो भूल ही गए। कृष्ण हमारे हैं, बलराम जी हमारे हैं, राधा रानी सबको भूल गए, और सखाओं को, अपने घर को। जैसे कोई व्यक्ति घोर निद्रा में सोता है तो गाढ़ निद्रा में वो सो जाता है, तो सोने पर उसे अपना शरीर भूल जाता है। उस शरीर को भूल जाता है, घर को भूल जाता है, घर के संबंधियों को, काम धंधा सबको भूल जाता है। और अस्मिता होती है। वो मान लीजिए सो गया है और सोने के बाद फिर सपना देखने लगा, तो सपना में जो वो नहीं है वह मैं हूं यह देखने लगता है। जो वो है उसको तो भूल चुका है। बेड पर सोया हुआ शरीर और घर द्वार काम धंधा सब भूल गया। और जो नहीं है मिथ्या प्रपंच को मैं समझता है। शयन अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति सब सपना देख रहा है कि मैं पशु हूं या पक्षी हूं या कोई दूसरा देख रहा है, वो है नहीं वास्तव में। और नींद खुलते ही, जगते ही उसको पता चलेगा कि मैं भ्रम में था। इसी तरह से इस प्राकृतिक जगत में सभी जीव माया मोहित हैं, और माया मोहित चित्त होने से वो अपने को भूल गए हैं। अपने को भूलने का अर्थ है कृष्ण को भूलना है, क्योंकि हम कृष्ण के हैं। कृष्ण की याद करना, कृष्ण को अपना प्रभु समझना और अपने को उनका दास समझना, ये है आत्म तत्व, आत्मा का रहस्य। आत्मा का परिचय कृष्ण के बिना पूरा नहीं हो सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु से श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने पूछा कि आमी के, मैं कौन हूं? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवे रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आमी के का उत्तर है, हे श्री सनातन, तुम ही नहीं जितने जीव हैं सभी कृष्ण के अंश हैं। तो हम कृष्ण के अंश हैं। अगर कहीं किसी प्रकाश का परिचय देना हो तो कहा जाएगा, कोई पूछे ये क्या है तो कहा जाए ये सूर्य का प्रकाश है। और कोई सूर्य को जाने ही नहीं तो प्रकाश का मतलब ही नहीं समझ पाएगा। सूर्य का प्रकाश है, यह सूर्य का अंश है, तो इसके लिए सूर्य का ज्ञान जरूरी है ना। सूर्य क्या चीज है, कहाँ रहता है। तो इसी तरह से हम कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण क्या है ये जानना परम आवश्यक है। और जब कृष्ण को जान लेते हैं तब हमारी जानने की सिद्धि होती है, पूरा ज्ञान होता है। जस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, वो है श्री कृष्ण। तो आत्म तत्व, आत्म विचार का मतलब है कृष्ण तत्व, कृष्ण विचार। कृष्ण के बारे में सोचना, मनन करना, कृष्ण के बारे में सुनना, यही आत्म तत्व है। और इसका इस पर विचार होना चाहिए। कृष्ण को जाने बिना हम अपने को भी नहीं जान पाएंगे। तो बच्चे भूल गए श्री कृष्ण को, जबकि श्री कृष्ण उनके प्राणेश हैं, प्राण के भी प्राण हैं। फिर भी वे साल भर तक दूर रहे और ये मानते हैं कि अभी तो 1-2 मिनट हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। और ये भी कहे कि अभी हम खाए नहीं,
मित्र आओ आओ बैठो, आराम से भोजन करो। एक वर्ष तक किसी से दूर रहे और फिर भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम आधे क्षण ही दूर रहे। तो इस प्राकृतिक जगत में जीव सब अनादिकाल से श्री कृष्ण से विमुख हैं, पर माया मोहित चेत माया से इतने मोहित है, मूढ़ ज्ञान है, वे ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हम कृष्ण से दूर हैं और कृष्ण को भूले हुए हैं, और बल्कि जो अत्यधिक अविद्या से ग्रस्त हैं वे लोग तो पागल की तरह भी कहने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया की अंतिम पकड़ है जबरदस्त, ये भावना करा देती है कि मैं ही ईश्वर हूं, भगवान हूं। जबरदस्त पकड़ है माया की। कोई ये सोचता है कि मैं इस घर का हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं पंडित हूं, ज्ञानी हूं, कुछ भी सोचता है, मैं मिनिस्टर हूं या मैं चौकीदार हूं, मैं ये हूं। ये सब माया की वृत्तियां हैं, वो अपने आप को भूल गया। जीव और कुछ भी नहीं है। दास भूतो हरे रेवा नान्य सेव कदाचना, जीव हरि का दास है, अन्य किसी का दास नहीं है। और यदि कृष्ण की दासता को भूल जाएगा तो सबकी दासता करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि तुम गॉड की सेवा नहीं करोगे तो डॉग की सेवा करनी पड़ेगी। और ये बात देखी जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सवेरे सवेरे भगवान की मंगलारती नहीं करते या ग्रंथ नहीं पढ़ते, श्रीमद् भागवत या भगवत गीता आदि नहीं पढ़ते, पर सवेरे सवेरे कुत्ते को लेकर के घुमाने के लिए चल देते हैं। कुत्ता को फ्रेश हवा मिले, ये प्रसन्न रहे, उसको प्रसन्न करने के लिए घुमाते हैं। और कुत्ता प्रसन्न हो भी जाए तो क्या करेगा, चाटेगा। और उसका चाटना और काटना दोनों खतरनाक है। तो हम वास्तव में श्री कृष्ण के अंश हैं, दास हैं, तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करना यही हमारा स्वरूप है, हमारा धर्म है। किसी भी तरह से भगवान प्रसन्न हो हम पर। और वे प्रसन्न हो जाते हैं तो और क्या बाकी रह जाता है, सब कुछ सुलभ है। उनकी प्रसन्नता ही जीव का परम पुरुषार्थ है। इस अवसर पर श्री सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत बोल रहे हैं कि किम किम न विस्मरन्ति है माया मोहित चेतम जन मोहितम जगत सर्वम अभीक्ष्णम विस्मृतात्मकम। यह जगत मतलब इस विश्व के समस्त जीव अभीक्ष्णम निरंतर भूले हुए हैं श्री कृष्ण को, अपने परम स्वार्थ को, अपने परमार्थ को भूले हुए हैं। महाराज परीक्षित ने आश्चर्य किया कि बच्चे भूल गए कृष्ण को। तब इस पर उनके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर कहते रहे कि अरे महाराज क्या क्या नहीं भूल जाते हैं लोग। ये अगर 1 साल के समय को थोड़ा मान लिए तो ये क्या आश्चर्य है।
जीव क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। तो किस जीव के इस भूल को सुधारने के लिए ही भगवान ने वेद शास्त्र बनाया है। और वेद शास्त्र का सार है भगवत गीता, सर्वशास्त्रमयी गीता। और श्रीमद् भागवतम तो वेदांत रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, सुन रहा है, आस्वादन करता है, तो उसे अन्य वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि जब फल सुलभ है और भी पका हुआ फल, तो फिर पेड़ को चबाकर क्या करेगा? वृक्ष पर चढ़े उतरे और चाटे, उसे लाभ क्या है? जब श्रीमद् भागवतम है, जो वैदिक ग्रंथों का, वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल है, सार है, तो इसको पाने पर तृप्त होना चाहिए। वैष्णव लोग तृप्त रहते हैं श्रीमद् भागवतम से। जद वैष्णवानम धनम, यह वैष्णवों का धन है, परम मधुर है, भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कृष्ण कैला वेद पुराण। माया मुग्ध जीवों को अपने आप ज्ञान नहीं होता है कृष्ण के विषय में, इसीलिए भगवान ने वेद पुराण की रचना किया, ग्रंथ दिया। तो कम से कम ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जिस उद्देश्य से भगवान ने इस जगत में ग्रंथ दिया, वेदव्यास देव के रूप में प्रकट किया, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें चाहिए कि हम उसको पढ़ें। पढ़ना पहला आदर है, पढ़े और सुने। कुछ लोग पढ़ नहीं सकते और पढ़ने के बाद भी समझ नहीं सकते, तो उन्हें बारंबार सुनना चाहिए। सुनने से बातें समझ में आ जाती हैं। वैसे तो गीता में भगवान कहते हैं श्रुत्वा पेनन वेदन चैव कश्चित। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते आत्मा को, भगवान को। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो वे भगवान को प्रणाम करें, प्रसाद खाएं। सुनने पर भी नहीं समझ पाएंगे तो कुछ तो उपाय होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद भगवान वेदव्यास देव कहते हैं पिबत भागवतम निगम कल्प तरुर गलितम फलम। यह श्रीमद् भागवतम वेद रूपी वृक्ष का गलितम फलम, ऊपर से अपने आप नीचे आया हुआ फल है। भगवत शाखा से ब्रह्म शाखा पर, ब्रह्म शाखा से नारद शाखा पर, नारद शाखा से वेदव्यास शाखा पर, और वेदव्यास शाखा से आते आते नीचे इस पृथ्वी पर श्री सुखदेव शाखा पर आया है। फूटा हुआ नहीं है, और यह रस है,
इस रस को पीबत, पियो। कब तक पिए? आलयम, जब तक मुक्त नहीं हो जाते हो तब तक पियो। या आलयम का अर्थ मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी पियो। यह श्रीमद् भागवतम ऐसा रस है कि भगवान के धाम में भी इसे पिया जाएगा, वैकुंठ में और स्वर्ग में, सब जगह लय पर्यंत इसको पियो, मुक्ति पर्यंत पियो, हमेशा पियो। पढ़ना भी पीना है तो पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। पीने का यही अर्थ है। पीने का अर्थ है कि परम आसक्ति से पढ़ना चाहिए और परम आसक्ति से सुनना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ फल है। इसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, ये रस है। इसको पियो। भगवान वेदव्यास देव कहते हैं पीबत भागवतम रसम। सुनने के लिए बाद में कहे हैं, पहले पीने के लिए कहते हैं पियो। ज्यादा नहीं पी सकते तो कभी कभी एक गिलास, आधा गिलास कुछ पीना चाहिए। एक अध्याय, आधा अध्याय, एक दो श्लोक पीना चाहिए। कुछ भक्तों का अनुभव है कि श्रीमद् भागवत के श्लोकों में जो रस है वैसा रस, वैसा जूस कहीं नहीं है। आप कोई चीज खाइए पीजिए, उसमें उतना रस नहीं है जितना रस श्रीमद् भागवतम में है। तो महद अनुभव भी एक प्रमाण है। शास्त्र तो कहता ही है, इसके साथ साथ कुछ सदाचार है, भक्तों का अनुभव है कि श्रीमद् भागवतम में अद्भुत रस है। इस रस को पिएंगे तो अज्ञान निद्रा खत्म होगी, भगवान में प्रेम बढ़ेगा। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब तक प्रेम कैसे होगा, और जानेंगे तब तक नहीं जब तक सुनेंगे नहीं उनके विषय में या पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए पढ़ना और सुनना चाहिए। इसको श्रवण कीर्तन कहते हैं। तो बारंबार श्रवण करना, बारंबार पढ़ना, तब धीरे धीरे कृष्ण समझ में आ जाएंगे कृष्ण क्या है। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे है ज्ञान। तब जीव को ज्ञान होता है कृष्ण हमारे प्रभु हैं, कृष्ण हमारे त्राता है, रक्षक हैं। वे हमारे रक्षक हैं और जगत के रक्षक हैं, समस्त जीवों के रक्षक। जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ, जगत, जगताम, जीवा नाम नाथ जगन्नाथ, समस्त जीवों के नाथ हैं, रक्षक है, पालक हैं, पोषक हैं। पर इसको कैसे जानेंगे? या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे, तब जानेंगे ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कल लिखे हैं, बिना जाने भगवान में प्रेम नहीं होता है, विश्वास न तो। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तो उनमें विश्वास नहीं होगा। जब तक विश्वास जहां नहीं है तो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रीति के बिना, प्रसन्नता के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। इसीलिए भगवान को जानना जरूरी है, और जानने के लिए उनके विषय में पढ़ना और सुनना आवश्यक है। तो श्री भगवान आए हैं जमुना जी के पुलिन पर, तट पर,
जहाँ घास का मैदान है, हरी भरी दूब है, और उसी पर बच्चे बैठे हैं। वे कहे कि कृष्ण आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मित्र, जब से तुम गए तब से हम खाए नहीं हैं। भोजन परसा हुआ था, सामने रखा हुआ था, उसको देख रहे थे, खाए नहीं थे। कृष्ण के बिना वे कैसे खा सकते थे? ततो हसन हृषिकेश, तो हृषिकेश समस्त इंद्रियों के प्रवर्तक श्री भगवान हंसने लगे। सखाओं की बात सुन करके वे कहे कि जल्दी चले आए। आधे क्षण में भगवान को इस पर हंसी आ रही थी कि अच्छा हुआ बछड़े मिल गए शीघ्र ही, तुमको हैरान नहीं होना पड़ा। उनको क्या पता है कि 1 साल तक बछड़े गायब थे। तो इस बात को सुन करके श्याम सुंदर हंस रहे थे कि 1 साल से दूर है, लेकिन इसको ये लोग आधा क्षण मान रहे हैं। तो हंसने लगे और हंस कर कहे ठीक है, चालू किया जाए भोजन, खाना चालू किया जाए। तो सखाओं के साथ खाने लगे। हंसाते हुए खाने लगे, हंसते हुए खाने लगे। स्वयं हंस रहे थे और हंसा रहे थे। भोजन करना चाहिए तो प्रसन्न चित्त से करना चाहिए, तो वो भोजन शरीर में काम करता है, पुष्टि देता है। रोते हुए नहीं खाना चाहिए, रोते हुए भोजन नहीं किया जाता है, और क्रोध में नहीं। भोजन सामने आ जाए तो उसे यही समझे भगवत प्रसाद आ गया। अगर प्रसाद नहीं समझ रहा है तो इतना संतोष करे कि हमारे ललाट में जो लिखा गया है वही सामने आया है, ये हमारा कमाया हुआ है, हमारे भाग में जो लिखा है वही आया है। तो किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह नहीं कि अब भोजन सामने आया तो पत्नी पर क्रोध, बच्चे पर क्रोध, क्या बना दिया, ये किया, वो किया, ठंडा हो गया, ये हो गया। तो ठंडा जब कर्म में है तो ठंडा ही आएगा, और जो लिखा है वही आएगा। इसलिए परम संतोष के साथ जो भी आए अमृत मान करके खा लेना चाहिए, और वो भगवत प्रसाद होना चाहिए। तो भगवान इसको सिखा रहे हैं। भगवान खा रहे हैं तो खूब हंस रहे हैं और हंसा रहे हैं। इतनी हंसना हंसाना ये कोई नियम नहीं है भोजन करने में, लेकिन भगवान तो भगवान है, इसलिए खूब हंस रहे हैं। किसी बानर को देखकर कृष्ण कहते हैं, देखो इस बानर के पेट में भूख भी है और फुर्ती भी बहुत है, लेकिन फिर भी कितना क्षमाशील है, क्षमा कर रहा है कि हम लोगों के पत्तल से भोजन नहीं ले रहा है। इतना गंभीर है यह। तो बच्चे सब सुन के हंसते हैं, और कभी अपने भोजन को लेकर के मधुमंगल के पत्तल में डालते हैं। मधुमंगल कहते हैं, छी छी, तुम गोप हो करके और ब्राह्मण के पत्तल में जूठा डाल रहे हो, मैं शुद्ध हो गया, अब जमुना में स्नान करूंगा तब शुद्ध होऊंगा। तो भगवान कहते हैं, जाओ जाओ स्नान करो। अगर ऐसे अशुद्धि में स्नान करोगे तो हजारों बार स्नान करना पड़ेगा। और मधुमंगल स्वयं सख्य रस में आविष्ट हैं। वे चाहते थे कि उनको भगवान प्रसाद दें, लेकिन जब कृष्ण डाल देते थे तो वे
मजाक करते थे, वे कहते थे मैं ब्राह्मण हूं, ये हूं, वो हूं। और श्री कृष्ण उनको दिखाते थे कोई दृश्य, और देखो मयूर है, वो बानर है। वो बानर मानेगा नहीं, निश्चित आएगा। इतना मत समझो कि तुम लोग सावधान हो। वो समझ रहा है कि तुम लोग असावधान हो, आ ही रहा है। तो सब देखने में फंस जाते थे, तो भगवान अपने पेट से कुछ प्रसाद दे देते थे। वो बानर को देखने में फंसे हैं, तो ये अपना जूठा दे देते थे। और कहते थे तुम कितना कम खा रहे हो, जब से देख रहा हूं भोजन पड़ा हुआ है। तो वो सखा चकित हो जाता है कि ये कौन डाला, ये तुम बदमाशी किए हो, कृष्ण को कहता है। कृष्ण कहते नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो बानर देख रहा था। इस तरह और किसी के प्लेट से स्वयं ले लेना, उसको कोई दृश्य दिखा करके भुलवा करके उसका रसगुल्ला या कुछ भी ले लेना, अपने में खा लेते थे। तो ऐसा भी लिखा गया है कि श्री कृष्ण को दिखा, कोई सखा अपने घर से बहुत सुंदर लड्डू लाया था, मिठाई लाया था। तो वो थोड़ा खाया तो कहता है कृष्ण से, कृष्ण जिंदगी भर ऐसा स्वादिष्ट नहीं खाया होगा, बाप रे बाप, इतना स्वादिष्ट मेरा पदार्थ है, लेकिन मैं किसी को दूंगा नहीं। और चाहता था कृष्ण खाएं, कृष्ण खाएं, लेकिन कृष्ण जब छीनने झपटने चले तो अपने मुख में रख लिया। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, लेकिन कृष्ण उसका मुख पकड़ करके जबरदस्ती उसके मुख में अपना मुख लगा करके और मांग लिए। तो सखाओं के साथ भगवान का ऐसा अभेद है, वे सखा के मुख से लड्डू ले लिए या गुलाब जामुन ले लिए और खा रहे हैं। इस तरह भगवान हंसाते हैं, हंसते हैं। और देवता लोग आकाश से देख रहे थे इस लीला को। जब खा लिए तो इसके बाद अब चलें, घर चलें। सवेरे के निकले थे, सवेरे कहीं नहीं, कितना शाम सुबह बीता साल भर, लेकिन अब कह रहे कि सवेरे निकले थे घर से और बीच में सांप में समा गए, अजगर के मुख में समा गए थे। तो श्री कृष्ण कहे कि चलो अजगर देखते हुए चलें, अजगर जो मरा हुआ है उसको देखते हुए चलें। दर्शन आज गरम चर्मा, अजगर चर्म को, अजगर के चाम को देखने के लिए कहे। तो भगवान कृष्ण क्यों दिखा रहे हैं अजगर का चाम? इसलिए कि बच्चे देखेंगे तो ब्रज में अघासुर वध की कथा कहेंगे। स्मृति को ताजा करने के लिए श्री कृष्ण अघासुर के चर्म को दिखाए। तो बच्चे कहते हैं कितना बड़ा भयंकर सर्प है यह। नहीं, हम तो इसको पर्वत समझ रहे थे, गुफा समझ रहे थे। दिखाते हुए गए तो श्री कृष्ण सखाओं के साथ और बछड़ों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी बड़े श्लोक में गाते हुए कहते हैं। बरह प्रसूनन वन धातु विचित्रितांग प्रोद्दाम वेणु दल श्रृंग रवोत्सवाढ्य
वत्सान गृणन अनुगीत पवित्र कीर्ति गोपी दृगुत्सव दृषि प्रविवेश गोष्ठम। भगवान गोष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं सखाओं के साथ, बच्चों के साथ। तो किस रूप में है, कैसे हैं? बरह प्रसून वनधातु विचित्रतांग। श्री कृष्ण मयूर पंख धारण किए हैं, ताजा 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 मयूर पंख। बरह और प्रसून और फूल की माला पहने हैं, बहुत सुंदर। और फूल खोसे हैं मुख में, जब पगड़ी में जहां तहां फूल धारण किए हैं और माला पहने हैं। वन्य प्रसून वन धातु विचित्रतांग। और वन की जो गैरिक आदि धातुएं होती हैं उससे अपने मुख पर चित्रकारी किए हैं। विचित्रित अंग है, शरीर है। शरीर पर यहाँ के मिट्टी से भगवान अपना श्रृंगार करते हैं। विचित्रित अंग, गैरिक धातु से श्री कृष्ण का मुख और बाहें सब चित्रित विचित्रित हैं, अजीब लग रहे हैं। वही परंपराएं आज भी चलती हैं। ब्रजरज को अपने शरीर पर धारण करते हैं कुछ संत लोग, विशेष करके स्वामी श्री हरिदास जी के अनुगत भक्त लोग देखे जाते हैं तटीय स्थान में या निधिवन में कि वे ब्रजरज से बहुत स्नेह करते हैं, अपने शरीर पर धारण करते हैं। प्रोदाम वेणु दल सिंह रवोत्सवाध्याय। और उच्च स्वर से वेणु बज रहे हैं। श्री कृष्ण तो बजा ही रहे हैं, सभी सखा बजा रहे हैं। वेणु, श्रृंग, दल पत्तों से बना लिए हैं कुछ बाजा, पत्ता बजा रहे हैं और सिंह बजा रहे हैं। और बहुत सुंदर आवाज हो रही है, सब चल रहे ब्रज में जा रहे हैं, वन से ब्रज में जा रहे हैं। रवोत्सवाध्याय, सुंदर ध्वनि हो रही है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं। कुछ नाच रहे हैं, कुछ बांसुरी बजा रहे हैं, सिंह बजा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं। प्रोदाम वेणु दल सिंह रवोत्सवाध्याय वत्सन गृणन। और श्री कृष्ण और सखाजन बछड़ों को बुला रहे हैं, ही कर रहे हैं, आ ब्रज में ला रहे हैं। तो बछड़े भूल गए थे, ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। तो भगवान इस चिंता में है कि फिर कहीं न भटक जाए, किसी कंदरा में जमुना के तट पर इधर उधर न चले जाए। तो इसलिए उनको बुला रहे हैं, नाम रख करके गृणन बुला रहे हैं। और वत्सन गृणन अनुग गीत पवित्र कीर्ति। और सखाजन भगवान की विश्व पावन कीर्ति को गा रहे हैं, अघासुर वध आदि कीर्ति को गा रहे हैं। कथा गानम। गोलोक वृंदावन में कुछ कहना गान के रूप में ही होता है। कोई बात बोलना गान के रूप में होता है, कथा गानम। वो गा रहे हैं। तत्काल शक्ति है भगवान के परिकरों में, ये कुछ भी गा सकते हैं। तो भगवान की लीलाओं को गाते हुए चल रहे हैं। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और सखा बांसुरी बजा रहे हैं, सिंह बजा रहे हैं।
पत्ता बजा रहे हैं। बच्चे कुछ पत्ता को सजा लेते हैं ना और उसको फूंकते हैं, बजाते हैं, ऐसे बाजा बना दिए हैं, उसको बजा रहे हैं। गोपी दृगुत्सव दृषि, दृषि में दर्शन, श्री कृष्ण का दर्शन करके गोपियों के नेत्रों में महान उत्सव छा गया, महान नेत्रानंद छा गया कि नेत्र खिल गए। जो श्री कृष्ण के विरह में थी, वास्तव में श्री कृष्ण को देखे बिना उनका एक पल भी कल्प जैसा बीतता था। वे गोपियां श्री कृष्ण को देख करके प्रफुल्लित नेत्र वाली हो गई, हर्ष से आंखें खिल गई। प्रविवेश गोष्ठम, इस तरह श्री कृष्ण गोष्ठ में ब्रज में प्रवेश करते हैं, तो प्रतिदिन प्रवेश करते हैं। प्रतिदिन महान उत्सव होता है। दिन भर श्री कृष्ण के विरह में ब्रजवासी विकल रहते हैं। शाम के समय श्री कृष्ण जब गौ चरा करके आते हैं तो उनको देख करके सब आनंद मग्न हो जाते हैं। भक्तों ने भगवान की इस लीला को सांझी लीला कहा है और आवनी लीला, आने की लीला। वृंदावन में जब जाते हैं ब्रज से तो ये शोक का समय होता है। ब्रजवासी सब दुखित होते हैं, कृष्ण जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। वन में जाना कोई सुखद स्थान नहीं है। वन में हैरान होंगे, परिश्रम होगा, भूख प्यास लगेगी, सब कांटे लगेंगे, पैर में पत्थर लगेगा। तो वन में वे जाते हैं तो वो दुख का समय होता है ब्रजवासियों के लिए। लेकिन जब वन से लौटते हैं खुशी के साथ, वेणु बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, तो ब्रजवासियों को बहुत सुख मिलता है। विशेष करके गोपियों को, मां जशोदा को, सबको। एक भक्त ने गान किया है भगवान के इस लीला का, मैं उसको बोलूंगा। यद्यपि वो लीला गोचारण के बाद की है, जब श्री कृष्ण गाय चराने जाने लगे उस समय की लीला है। अभी तो बछड़ा चराए हैं, बछड़ा चरा करके लौटे हैं, तो अभी 5 बरस के 6 बरस के बच्चे हैं श्री कृष्ण, तो उस समय का वर्णन सुखदेव करते हैं। लेकिन मैं जो बोलूंगा पद, वह है किशोर अवस्था की लीला, जिसमें गोपियां प्रियतम श्याम सुंदर के रूप का वर्णन करती हैं और आनंद का, किस तरह वन से लौट रहे हैं। एक भक्त कवि हो गए हैं ब्रज भाषा के, जिनका नाम इधर उत्तर भारत में लोग जानते हैं, रसखान। वे मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए, तो भगवान के इस आवनी लीला का वर्णन किए हैं। गोरज विराज भाल लहलहि बनमाल, गोरज विराज भाल लहलहि बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर वैसी, ऐसी धुन बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कानी रे।
कदम बिटप के निकट तट निके आय पदम बिटप के निकट तट निके आय आटा छड़ी चाही पीत पट फहरानी रे आटा चढ़ी चाय पीत पट फहरानी रे रस बरसावे तन तपन बुझावे नैना रस बरसावे तन तपन बुझावे नैना प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी प्राण निरिझावे आवे रस खानी। अपने अपने अटारियों पर या घर के बाहर गली में खड़े होकर के श्री गोपीचंद भगवान श्री कृष्ण के ब्रज प्रवेश का वर्णन करती हैं कि देखो देखो श्याम सुंदर तो गोरज विराजे भाव, गायों के खुर से उड़ी हुई धूल केश पर पड़ी है, मुख पर पड़ी हुई है, परिश्रम करके आए हैं। गोरज विराजे भाल और लह लही बन माला और वृंदावन के फ्रेश फूलों के माला पहने हैं, सब जगह गोरज विराज रहा है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानवे, गौएं आगे चल रही हैं और ग्वाल सखा सब पीछे चल रहे हैं, सब नाचते गाते हुए चल रहे हैं। गावे मृदु तानरी, बहुत सुंदर स्वर में सुंदर ताल कंठ स्वर आदि है, उससे वे गा रहे हैं। तैसे धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, वैसे बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कान रे। और जितना गान सुंदर है उसी तरह से श्री कृष्ण सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। सखाओं के गान पर श्री कृष्ण ही बाजा बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कान रे। और देखो श्याम सुंदर कैसी तिरछी चितवन से देख रहे हैं, उनकी चितवन कितनी बंक है। वास्तव में बांके बिहारी जी का नाम इसीलिए बांके है, बिहारी है कि वे बहुत टेढ़ी नजर से देखते हैं। उनकी टांग तो टेढ़ी है ही, लेकिन उसके चलते वे बांके बिहारी नहीं है। असली बांके बिहारी हैं कि वे आंखों से मार देते हैं गोपीजनों को, उनकी आंखें कटीली हैं, इसलिए बांके बिहारी हैं। तो देखो श्याम सुंदर की आंखें कितनी सुंदर हैं, बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कान रे। और इनकी मुस्कान कितनी सुंदर है। अटा चढ़ी चाही पीठ पर तो चलो चलो अटारी पर चढ़ जाए, छत पर चढ़ करके देखें। कदम बिटप के निकट तटनी गया है, तटिनी श्री जमुना जी के निकट वे आ गए हैं। और चलो चढ़ करके देखे, अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़ करके चाही मैंने देखो, पित्त पट फहराने। और कितना सुंदर पीताम्बर लहरा रहा है, उसको देखो। रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैन प्राणनी रिझावे, वह आवे रस खावे। आ रहे हैं, रस बरसाते हुए आ रहे हैं। रस बरसावे तन तपन बुझावे, और शरीर के जलन को दूर कर रहे हैं और हमारे नेत्रों को और प्राण को शीतल करते हुए आ रहे हैं। देखो वह आवे रस खाने रे, रस के समुद्र श्री कृष्ण आ रहे हैं। इस तरह भक्तों ने इस लीला का बहुत गान किया है। मेरी भी इच्छा थी कि श्री कृष्ण को या घासुर और ब्रह्मा जी आदि की परेशानी से मुक्त करके ब्रज में पहुंचा दिया जाए। तो श्री कृष्ण अब
अपने घर आ गए मां यशोदा के पास और सभी गोप और बछड़े बहुत बड़े संकट से बचाए गए। ब्रज में पहुंच करके बच्चों ने कहा, वो आज ही ब्रज में आए हैं रियल बच्चे, तो और अजगर को देख करके आए हैं शाम को, तो आते ही कहे कि अद्यानेन महाव्यालो जशोदानंद सुना हतो अविता चश्मा दिति बाला ब्रजे जगो। बच्चे अपने अपने माता पिता से जाकर के कहने लगे, आज यशोदा के प्यारे लाला नंद बाबा के दुलारे नंद नंदन आज बहुत बड़ा अजगर मारे। 1 साल पहले मारे थे, लेकिन वो कहने लगे आज मारे हैं। बहुत भयंकर अजगर था। तो उसी में कहते बड़ा भयंकर था और हमको निगल गया था। तो इस पर कोई दूसरा सखा कहता है, चुप रहो, निगला था। वो कहता है, नहीं, सच्ची बात यह है कि निगला नहीं था, सब लोग अपने आप उसके मुख में चले गए थे। तो कहते हाँ चले गए थे, भूल से चले गए थे। हम लोग समझे कि पहाड़ है, गुफा है, घूमेंगे देखेंगे, लेकिन वो था सांप। तो उसके मुख में चले गए तो मर गए थे, लेकिन कृष्ण हम लोगों को बचाया। कृष्ण से कितना स्नेह बढ़ता होगा। शुरू से ही बच्चे जानते हैं कि कृष्ण हमारे रक्षक हैं। तो ये साल भर पहले लीला हुई थी और बच्चे 1 साल के बाद जाकर कहे ब्रज में। इसके पहले कहाँ थे? 1 साल तक भोजन पर बैठे थे बच्चे, भोजन पर ही बैठे रह गए, खाए नहीं। कृष्ण खोजने के लिए गए थे। कृष्ण तो बीच में बछड़ा और गोप बन करके खूब घूमे, विहार किए, लेकिन वे बच्चे भगवान कृष्ण की योग माया से ऐसे विमुग्ध थे, मोहित थे कि वे भोजन के स्थान पर ही बैठे रह गए साल भर। भगवान श्री कृष्ण की ये कौमार लीला है। वास्तव में 12, 13, 14 3 अध्याय एक साथ कहा जाता है, तब पूरा आनंद आता है। मैं तो 12 और 13 अध्याय को बम्बे में कहा था, तो यहाँ ब्रह्मा जी की स्तुति की कथा कही गई। आप भक्तों ने इतने उत्कंठा से श्रवण किया, इसके लिए आपको धन्यवाद है। मेरा उत्साह बढ़ाए और मैं भी कथा के समय अपने रोग दुख को भुला रहता हूं। कथा कहने में, कथा की बातों में चित्त फंसा रहता है, दृश्य का स्मरण होता है। यह भी एक चिकित्सा है। कि श्याम सुंदर ने अवसर दिया भक्तों की सेवा करने का, परंतु इस समय मेरी वाणी पूरा काम नहीं कर रही है। मैं पद पहले गाता था बड़े अनुराग के साथ, और बहुत गान होते थे, ब्रज के सवैया, ब्रज के रसिया, क्या क्या, लेकिन इस कथा में बहुत कम ऐसे अवसर आए। पर भक्तों की इच्छा है कि जन्माष्टमी पर फिर भगवान की कथा होगी।
उसमें पुनः आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। मेरा बहुभाग्य है। जो भी इस कथा में आए सबका स्वागत है। जो आकर के चले गए उनको भी धन्यवाद है। जो अभी आएंगे उनको भी धन्यवाद है, और जो आए हैं सबको धन्यवाद है।